हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा पर। तो फ्रेंड्स, मैं जो टॉपिक ले रही हूँ आज वो है रीजनिंग का अल्फाबेट की सीरीज। ओके, और इस टॉपिक को मैंने पिछले वीडियो में आधे से ज्यादा या पूरा ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम समझा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ जो टॉपिक आएंगे, जो ट्रिक्स आएगी, वो प्रैक्टिस के साथ ही हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, और ये जो सेशन है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पिछले वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगी और मैंने दे दिया है पहले से ही। अब फ्रेंड्स, आपके साथ जितने भी इस वीडियोस की या इस चैप्टर की जो सीरीज आएगी उन सब में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने वाले हैं। और क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसीलिए हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, और उनके साथ साथ इनके लॉजिक भी हमको समझ में आते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है रीजनिंग के अंदर, स्पेशली कि हम किसी भी पैटर्न को फॉलो करके चलें। एक से अगले क्वेश्चन में पैटर्न अपने आप वेरी हो जाता है, तो हम किसी भी पैटर्न को रट नहीं सकते हैं। ये प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्ट बनाएगा। ओके, तो चलिए, अब जो जितने भी वीडियोस आएंगे फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, हम सारे क्वेश्चन ही लेने वाले हैं, तो प्लीज इनको मिस मत करिएगा और इससे पहले वाले वीडियो को जरूर जाके देखिएगा ताकि आपको समझने में हेल्प करेगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिखा है BCEHL। अब हमें सोचना है कैसे। ये नंबर्स इसीलिए यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आप इनको लेके पहचान सकें। तो देखिए, B के बाद C, सीधा +1। C के बाद हम D को नहीं ले रहे, सीधा E को ले रहे हैं, यानी कि +2 किया है। अब आप समझ गए होंगे, +1 +2, तो नेक्स्ट क्या आएगा, +3। इसको चेक कर ले एक बार, +3 हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक कर ले। चलो ठीक है, चेक करते हैं। E के बाद में +3 करना है। E के बाद में देखिए 3 को प्लस करना है, F, G और H। आ गया H, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, +4। इसको भी चेक कर लेते हैं। H के बाद में +4 हुआ है या नहीं हुआ है। H के बाद में 4 काउंट करना है, I, J, K एंड L। आ गया L। अब L के बाद में हमको क्या लाना है, +5। तो L के बाद में हमको 5 काउंट करना है। शुरू करें। L के बाद में M, N, O, P एंड Q, यानी कि यहाँ जो हमारा पहला आंसर है वो क्या आ जाएगा, Q। देखिए, इन चारों ऑप्शन में से, क्योंकि आपको ऑप्शन फाइट भी करना आना चाहिए, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे पहले Q आ रहा है, इसका मतलब ये ही आपका क्या है, राइट आंसर है। फिर भी अगले वाले के लिए हम चेक कर लेते हैं कि W आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए, अभी तक हमने सीरीज चली +1 +2 +3 +4 +5, तो नेक्स्ट क्या होगा, +6। यहाँ हमारे पास आया Q, तो Q के बाद में हमको 6 काउंट करना है। Q के बाद में ओके, R, S, T, U, V एंड W। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हमको सीरीज को देखकर उनके नंबर्स लगाकर उनमें पैटर्न को ढूंढना पड़ता है। फाइन, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा है ZXUQL। डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि ये अल्फाबेट का उल्टा सीरीज चल रहा है, राइट। पीछे से शुरू किया गया है Z से। अब देखिए, आप यहाँ अगर इस पैटर्न को देख सकते हैं तो यहीं से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, Z के बाद में इसने Y को छोड़ा और सीधा कहाँ आ गया, X के बाद। ठीक है, Z के बाद सीधा X, X के बाद U, यानी कि 2 नंबर को छोड़ा है। पहले 1 को छोड़ा था, फिर 2 को छोड़ा। U के बाद ये ले रहा है Q। कितने नंबर छोड़े इसने, 1 2 3 नंबर छोड़े। अब कितने नंबर छोड़ेगा, 4 नंबर छोड़ेगा। चेक करते हैं। Q के बाद में L आ रहा है, देखते हैं 4 छोड़े या नहीं छोड़े इसने। Q के बाद में P, O, N और M, इन चारों को छोड़ा तो L आ गया डेफिनेटली। अब यहाँ पे 4 छोड़े, तो अब कितने नंबर छोड़ने का आ गया, 5 नंबर को छोड़ने की टर्न आ गई है, यानी कि L के बाद में 5 नंबर छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा, F। जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज को कंप्लीट करने के लिए वो आएगा F। सो फ्रेंड्स, आगे कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं, जो है या इस लॉजिक को हमने पहले समझ लिया है तो आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं और उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ शुरू करते हैं। देखिए, सीरीज थोड़ी सी टिपिकल लग रही है देखने में, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। दैट इज A। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्लैक मार्कर C। A के बाद सीधा आया है C, D को छोड़ा, D को छोड़ा, E आया, E के बाद F को छोड़ा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, G आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे आंसर में सबसे पहला वर्ड क्या आना चाहिए, G आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं G के बाद में H को छोड़ा, I आया, I के बाद में J को छोड़ा, K आया, तो K के बाद में L को छोड़ने के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर क्या आना चाहिए,
एम आना चाहिए। ठीक है, तो जी के बाद हमारे पास एम आना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों देखिए जी के बाद एम हमारे एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप ऑप्शन फाइटिंग से भी एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। आपको नहीं देखना है चार ऑप्शन को, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखना है। अगर आपको आपका आंसर या उसकी पहली कोई टर्म आपको ऑप्शन में मिल गई है, इसका मतलब कंफर्म वही आंसर सही है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है। फिर भी मैं आपको यहाँ के लिए फिलहाल बता देती हूँ। देखिए थर्ड टर्म है हमारे पास में एम। ठीक है, इसको मैं रेड मार्कर से बता देती हूँ। एम के बाद में एन को छोड़ा तो यू, ओ के बाद में पी को छोड़ा तो क्यू, तो क्यू के बाद में जब हम आर को छोड़ेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी हमारे पास में एस। देखिए एस आ रहा है यहाँ पे, कंफर्म हो गया। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स एम के बाद में आ रहा है एस, एस के बाद में हमने लिया टी को छोड़कर यू, यू के बाद में वी को छोड़कर लिया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के बाद में हम एक्स को छोड़कर लेंगे वाई, यानी कि इसकी अगली टर्म आनी चाहिए वाई। अभी तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो ऑप्शन फाइटिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम टाइम को बचाने के लिए ऑप्शन फाइटिंग करेंगे। और लास्ट टर्म को भी देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। वाई के बाद में देखिए, वाई के बाद में z को छोड़ा तो हमारे पास आ गया ए के बाद में b को छोड़ा तो आ गया c, और c के बाद में d को छोड़ेंगे तो क्या आएगा e। तो देखिए हमारी जो लास्ट टर्म है वो क्या आ जानी चाहिए e। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, WEB, XED एंड YEF नेक्स्ट सीरीज हमको बताना है। तो देखिए W के बाद में आया है X, STUVWX, कुछ नहीं छूटा। X के बाद में सीधा क्या आ गया Y, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ छूटा ही नहीं। तो WXY, तो अगली टर्म का आंसर में क्या आना चाहिए Z। तो देखिए फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर पहली टर्म Z आ रही है, और वो है हमारा ऑप्शन बी। आप चाहें तो ऑप्शन फाइटिंग करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको कंफर्म करके बता देती हूँ कि ये सही है या नहीं। अब यहाँ देखिए ए के बाद में B को छोड़ा तो C, C के बाद में D को छोड़ा तो E, E के बाद में F को छोड़ेंगे तो आएगा G। तो देखिए अभी तक हम कंफर्म में सही चल रहे हैं। लास्ट टर्म भी देख लेते हैं, B के बाद में C को छोड़ा तो आया D, D के बाद में E को छोड़ा तो F, और F के बाद में जब हम G को छोड़ देंगे तो आएगा H। इसका मतलब हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल गुरु शिक्षा। फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको मिल जाऊंगी गुरु शिक्षा के नाम से, और इंस्टा पे मैं आपको मिल जाऊंगी गुरु शिक्षा 2728। यस फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, गुरु शिक्षा आपको मैं मिलूंगी फेसबुक के ऊपर, और इंस्टा पे मैं आपको मिल जाऊंगी गुरु शिक्षा 2728। प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।